डॉक्टर अस्ता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, शेप एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बॉडी में इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या इसकी शेप होती है एंड इसका क्या साइज होता है, प्लस इसकी कौन सी लोकेशन होती है और इसका किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थायराइड ग्लैंड के बारे में समझते हैं कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड क्या है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? हमारी एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो भी कौन सी? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या करती है? हार्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है, या सीक्रेट करती है। ठीक, तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि थायराइड की लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने समझा थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारी एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद इसकी हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ पे होती है। तो ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ सिचुएटेड होती है? इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, मतलब कि एंटीरियर ऑफ नेक पे, ये फ्रंट ऑफ ट्रैकिया पे ये क्या होती है? सिचुएटेड होती है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। ठीक है, तो जो लैरिंग्स वाला पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे एंड फ्रंट ऑफ ट्रैकिया पे ये सिचुएटेड होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम एज अ वर्टिब्री पे अगर इसकी लोकेशन को देखेंगे एंटीरियरली तो ये कैसी होती है? C5 to T1 पे, C5 to T1। ठीक है, T1 ये क्या होती है? थायराइड ग्लैंड की लोकेशन। ठीक है, तो ये हम लोग एंटीरियरली देखते हैं। ठीक, तो ये था इसकी लोकेशन के बारे में कि फ्रंट ऑफ ट्रैकिया पे एंड जस्ट बिलो द लैरिंग्स इसकी क्या होती है? लोकेशन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट हम इसमें साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो साइज़ में ये 2 इंचेस की होती है, ये 2 इंच की होती है साइज़ में। ठीक, एंड शेप इसकी कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। थायराइड ग्लैंड की बटरफ्लाई शेप होती है। एंड स्ट्रक्चर में ये कैसी होती है? ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये बाई लोब्ड ग्लैंड होती है। बाई लोब्ड का मतलब ये है कि इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये रफली डायग्राम है, जैसे एक ये एंड एक ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे? 2 लोब्स। ठीक है, तो ये बाई लोब्ड ग्लैंड होती है एंड 2 lobed are connected in the middle called isthmus। और जो 2 लोब होते हैं, ठीक है, ये दोनों लोब जो बीच में कनेक्टेड होते हैं उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? isthmus। ठीक, 2 lobed are connected। ठीक है, ये जो दोनों लोब होते हैं कनेक्टेड होते हैं मिडिल में, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? isthmus। ठीक, तो यहाँ पे क्या था हमारा? लोकेशन, साइज एंड स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद अब हम ये जो लोब हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लोब क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो थायराइड लोब क्या है? कंपोज्ड ऑफ राउंडेड फॉलिकल्स। ठीक, तो ये जो लोब्ड होते हैं, जैसे कि ये मिडिल में हमारा इस्थमस है, ठीक, ये हमारा 1 लोब है एंड ये 2nd लोब है। तो ये जो लोब्ड है ये कंपोज्ड होते हैं बाय अ फॉलिकल। ठीक, composed of rounded follicles, thyroid lobes composed of rounded follicles and held together by, और ये held होते हैं मतलब together एक साथ मिले होते हैं by interfollicular connective tissue, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? called stroma। मतलब कि ये है कि ये जो lobes होते हैं ये follicles के बने रहते हैं, composed होते हैं follicle से, और ये जो follicles होते हैं ये एक साथ जुड़े रहते हैं किससे? स्ट्रोमा से। ठीक है, तो मोटा मोटा हम सीधा ये समझते हैं कि थायराइड लोब आर कंपोज्ड बाय फॉलिकल, राउंडेड फॉलिकल्स, और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एक साथ जुड़े रहते हैं बाय अ इंटर फॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसमें स्ट्रोमा के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रोमा क्या है, कंटेन करता है। स्ट्रोमा कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज
सी सेल या फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं क्लियर सेल्स। ठीक, स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड कैपिलरीज एंड सी सेल्स। ठीक, एक बार और समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारी बाइलोब्ड है, और ये जो लोब्ड होते हैं ये कंपोज्ड बाय राउंडेड फॉलिकल्स, एंड जो हमारे फॉलिकल्स हैं ये एक साथ मिले रहते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं किससे? इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या करता है? कंटेन करते हैं ब्लड कैपिलरीज एंड सी सेल्स। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स कंपोज्ड ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड इज फिल्ड विद अ जिलेटिनस कॉलाइड। ठीक, ये किससे बने रहते हैं? कंपोज्ड ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम से, और ये फिल्ड रहते हैं विद अ जिलेटिनस कॉलाइड। ठीक, तो यहाँ पे था हमारा थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड उसके लोब्स के बारे में कि ये थायराइड ग्लैंड बनी किससे होती है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट थायराइड हार्मोन्स के बारे में। ठीक, कि थायराइड हार्मोन किस तरीके से सीक्रेट होता है। ठीक, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो थायराइड ग्लैंड कैसे निकलता है, कैसे ये सीक्रेट होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रेन है हमारा, उसमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, ये क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, TRH का मतलब है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। और ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारा ट्रिगर करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक, अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ये भी हमारे इनसाइड ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये जब ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है? थायराइड सीक्रेटिंग हार्मोन। ठीक, तो थायराइड सीक्रेटिंग हार्मोन हेल्प करता है। अब ये जो थायराइड सीक्रेटिंग हार्मोन है ये कहाँ एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड पे, और ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को कि उससे क्या हो? रिलीज हो थायराइड हार्मोन। कौन से? T4 एंड T3। एक बार और समझते हैं। हाइपोथैलेमस से हमारा रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को कि जिससे क्या हो? थायराइड हार्मोन रिलीज हो T4 एंड T3। तो इस प्रोसेस से हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, वाया थायराइड ग्लैंड। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि 2 थायराइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स आर। 2 थायराइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं बाय फॉलिकुलर सेल्स आर। वो कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा थायरोक्सिन, सेकेंड हमारा ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, फर्स्ट थायरोक्सिन मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है, T4 एंड T3। तो इनके नाम क्या होते हैं? T4 मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड T3 मतलब है ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ये 2 हार्मोन हमारे सीक्रेट होते हैं वाया फॉलिकुलर सेल्स, जो कहाँ पे? हमारी थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट थायरोक्सिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन को हम लोग ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है, थायरोक्सिन को हम लोग टेट्रा आइडोथायरोनिन भी बोलते हैं, मतलब T4, एंड सेकेंड है हमारा ट्राईआइडोथायरोनिन T3। तो इसका मतलब T4 T3 मतलब क्या है कि T4 4 एटम्स ऑफ आयोडीन, ठीक, 4 एटम्स ऑफ आयोडीन के प्रेजेंट हैं, एंड T3 का मतलब है कि 3 एटम्स ऑफ आयोडीन के प्रेजेंट हैं। ठीक, तो ये 2 हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं वाया फॉलिकुलर सेल्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन द थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन। थायराइड
ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की नीड होती है। ठीक, ये था हमारा थायराइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, कि बॉडी में इसके नॉर्मली थायराइड हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमारा है कि थायराइड हार्मोन इसेंशियल फॉर ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब बच्चों में ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है, लेकिन एडल्ट्स में ज़रूरी होता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन एडल्ट, इसेंशियल फॉर ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंट एंड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन एडल्ट्स। ठीक है, इसके लिए ये इसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कि T4 मतलब कि यहाँ पे जो थायरोक्सिन है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग योर वेट। T4 जो हार्मोन है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग योर वेट, बॉडी टेम्परेचर, मसल्स स्ट्रेंथ एंड इवन योर मूड्स। ठीक, इसके बाद ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक हार्मोन है कैल्सीटोनिन। ठीक, तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये भी हमारा कहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड हार्मोन से। ठीक, तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, कंट्रीब्यूट टू बोन स्ट्रेंथ बाय हेल्पिंग कैल्शियम। कैल्शियम की हेल्प से ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है बोन्स की स्ट्रेंथ में। ठीक, टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोन। ठीक है, contribute to bone strength by helping calcium to be incorporated into bones। ठीक, तो ये था हमारा कैल्सीटोनिन के बारे में। कैल्सीटोनिन भी हमारा कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे थायराइड हार्मोन हेल्प्स द बॉडी ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली। थायराइड हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके फंक्शन को, ताकि वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारी एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और ये क्या करती है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस बॉडी में करवाती है एंड मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करती है बाय एक हार्मोन सीक्रेट करके। ठीक है, वो कौन सा, हमारा थायराइड हार्मोन। ठीक, तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसकी लोकेशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप के बारे में एंड उसके साइजेस के बारे में एंड उसका किस तरीके से वो कंपोज होती है एंड थायराइड हार्मोन और उनके फंक्शंस के बारे में। तो इस आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। इसके बाद कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।